भरतपुर में एक दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम है दोस्तों लोहागढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग का क्या नाम है भाई? लोहागढ़। लोहागढ़, जिसे राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहते हैं, या कभी न जीता गया दुर्ग भी कहा जा सकता है। लोहागढ़, मिट्टी का किला, अजय दुर्ग, यह भरतपुर के किले को कहा जाता है दोस्तों। यह लोहागढ़ राजस्थान के भरतपुर में है दोस्तों। इस लोहागढ़ के चारों ओर एक खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है भाई? खाई बनी हुई है। और उस खाई में दोस्तों एक पानी भर जाता है। पानी जिस नहर के द्वारा लाया जाता है ना, उस नहर का नाम है दोस्तों सुजान गंगा नहर। उस नहर का क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। और ये सुजान गंगा नहर दोस्तों इस मोती झील से लाई गई है। पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ के चारों ओर जो झील बनी हुई है, या लोहागढ़ के चारों ओर जो खाली जगह बनी हुई है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिसके चारों ओर पानी भरा जाता है, उसमें पानी किसके द्वारा आता है? सुजान गंगा लिंक नहर के द्वारा आता है। और ये सुजान गंगा लिंक नहर कहां से निकाली गई है? मोती झील से निकाली गई है। और ये मोती झील कौन सी नदी पर है? रूपारेल नदी पर है। और कौन सी झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों रूपारेल नदी के बारे में बस ये कंटेंट ध्यान रखना आप। रूपारेल नदी को वराह नदी या लसवारी नदी कहा जाता है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। भरतपुर में इस नदी पर सीकरी बांध है। भरतपुर में ही रूपारेल नदी पर मोती झील है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसी मोती झील से एक लिंक नहर निकाली गई है लोहागढ़ दुर्ग तक। और इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो खाई है, उसमें पानी दोस्तों इस सुजान गंगा नहर के द्वारा ही लाया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखें। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ये भरतपुर का शासक था दोस्तों। इस सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है दोस्तों। जाटों का प्लूटो या जाटों का प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक था दोस्तों। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। यह भरतपुर का शासक था दोस्तों। इसने इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ सूरजमल जाट ने भरतपुर में डीग के जल महलों का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों चूड़ामन जाट नाम का एक व्यक्ति था, चूड़ामन। उसने दोस्तों भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना की थी। बाद में आगे चलकर जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी और ब्रजराज की उपाधि दी थी और भरतपुर में जाट राज्य की मान्यता प्रदान की थी। यहां दोस्तों इसे अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? इस लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? इसको अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहां पर अनेक अंग्रेजों ने आक्रमण किए थे। एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों लॉर्ड लेक। उसने ऐसा बताया था लगातार 5 बार आक्रमण किए थे इस लोहागढ़ दुर्ग पर, लेकिन एक बार भी इसको नहीं जीत सका। इसलिए इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। अनेक मुसलमानों ने भी दोस्तों यहां पर आक्रमण किए हैं, या मुसलमान शासकों ने भी अनेक आक्रमण किए हैं इस दुर्ग पर विजय हासिल करने के लिए, लेकिन एक बार भी वो सफल नहीं हो सके। इसीलिए दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि हट जा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कहावत किस दुर्ग के बारे में कही जाती है कि हट जा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों ये बात कही जाती है। इसी लोहागढ़ दुर्ग का एक और शासक था दोस्तों जो सूरजमल जाट का उत्तराधिकारी बना था। उसका नाम था जवाहर सिंह जाट। जवाहर सिंह जाट। उस जवाहर सिंह जाट ने दोस्तों दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर दिया था और उस लाल किले पर जो अष्ट धातु के किवाड़ चढ़े हुए थे ना, उनको उतार लाया था दोस्तों और उसको यहां लगा दिया था इस लोहागढ़ दुर्ग पे। ऐसा माना जाता है कि वो अष्ट धातु के दरवाजे या अष्ट धातु के जो किवाड़ थे वो मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के किले पर थे भाई। किसके किले पर थे? चित्तौड़गढ़ के किले पर, जिसको दिल्ली के सुल्तानों ने जब वहां पर आक्रमण किया था तो वहां विजय हासिल करने के बाद में वहां ले गए थे दोस्तों।